Hello, my sweet and cute friends. Welcome back to my YouTube channel Wangsham Secret Fan. So guys, my little angry part का पार्ट 3 लेकर आ गई हूँ। और पार्ट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि रेलवे ब्रिज के क्लूज फॉलो करते करते विंग शहर के पुराने सुनसान वेयरहाउस एरिया तक गया था। और वहाँ दो बड़े लोग इलीगल सामान छुपा रहे थे और विंग ये देखकर घबरा गया था और वो एक मुसीबत में फंस गया था। और तभी चिंगारी आके विंग को बचा लिया था। और विंग जो है वो मौका देख के अपना फ़ोन उठा के बाहर की तरफ भाग गया था। तो चलिए गाइस, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चिंगारी विंग के ऊपर गार्ड की तरह घूम रही थी। बाहर आते ही विंग ने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में वहाँ सिरेन की आवाज़ गूंजने लगी। वो लड़के पकड़े गए। सब खत्म होने के बाद विंग थककर ज़मीन पर बैठ गया था। चिंगारी धीरे से उसके कंधे पर आ बैठी। विंग की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुमने मुझे बचाया। चिंगारी ने हल्का सा उसका गल टच किया, जैसे कह रही हो, मैं सिर्फ क्लोज नहीं छोड़ रही थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर रही थी। विंग हंस पड़ा आंसुओं के साथ और कहा, लगता है मेरी एंग्री बर्ड सिर्फ क्यूट ही नहीं, सुपर हीरो भी है। इस दिन विंग को समझ आया, कभी कभी जिसे हम ढूंढने निकलते हैं वही हमारी रक्षा करने के लिए पास होता है। उस रात घर आके विंग ने चिंगारी को अपने कमरे की खिड़की के पास बिठाया। हल्का सा चांदनी का नूर उसके लाल पंख पर गिर रहा था। विंग ने धीरे से पूछा, तुम सिर्फ एक नॉर्मल बर्ड नहीं हो, है ना? चिंगारी ने आंखों में हल्की सी चमक के साथ उसकी तरफ देखा। विंग ने महसूस किया, जब भी वो दुखी होता है चिंगारी बिना बुलाए आ जाती है, जैसे उससे उसके दिल की आवाज़ सुनाई देती हो। चिंगारी किसी का भी असली इमोशन महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे पहले ही पता चल गया था कि वेयरहाउस में डेंजर है। अचानक कमरे में हल्की सी हवा घूमी। चिंगारी ने पंख फैलाया और एक सेकंड के लिए उसके आसपास हल्का सा गोल्डन ग्लो बन गया। विंग हैरान रह गया। वो ग्लो एक प्रोटेक्टिव शील्ड था। अगर कोई सच में विंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो चिंगारी अपने एनर्जी से उसे बचा सकती थी, पर यह पावर लिमिटेड थी। वो तभी एक्टिवेट होती है जब विंग का इरादा साफ हो और उसका दिल सच्चा हो। विंग को अचानक याद आया, उसने सपने में एंग्री बर्ड को एक लड़के के रूप में देखा था जो कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चिंगारी सपनों के थ्रू बात कर सकती थी। कभी कभी वो अपनी असली रूह का रूप दिखाती थी, एक रोशनी से बनी लड़का जिसका नाम था लानवांगजी। वो किसी पुरानी कहानी की रक्षक था और विंग उसका चूजन फ्रेंड था। चिंगारी विंग के हाथ पर आ बैठी। विंग मुस्कुराया, मतलब तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं लकी हो। चिंगारी ने हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो, तुम इसलिए स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। विंग ने धीरे से कहा, चाहे तुम बर्ड हो या रोशनी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चांदनी और तेज चमकने लगी। रात बहुत शांत थी, पर हवा में अजीब सी ठंडक थी। चिंगारी यानी लानवांगजी अचानक बेचैन हो गई। उसके लाल पंख हल्की सी काली चमक लेने लगे। विंग ने तुरंत महसूस किया, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है ना? चिंगारी ने धीरे से सिर हिलाया। लानवांगजी का एक पुराना दुश्मन था, उसका नाम था वेनजुलियो। वह पहले रोशनी का रक्षक था, पर उसका दिल लालच से भर गया। उसने लानवांगजी की दिल की आवाज़ वाली पावर चाह ली ताकि वो लोगों के इमोशंस कंट्रोल कर सके। जब लानवांगजी ने मना किया तो वेनजुलियो अंधेरे में बदल गया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक शैडो एनर्जी बन चुका था।
वेन जुलियो डायरेक्टली लान वांगजी पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि लान वांगजी की पावर तब तक स्ट्रांग है जब तक विंग का दिल साफ और हिम्मत से भरा है। इसलिए वो विंग को वीक बनाना चाहता था, उसके डाउट्स बढ़ाकर, उसके दोस्तों को उसके खिलाफ करके, उसको अकेला महसूस करवा कर, क्योंकि अगर विंग टूट गया तो लान वांगजी की शील्ड कमज़ोर हो जाएगी। अचानक कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। दीवार पर एक लंबी सी शैडो बनी। एक ठंडी आवाज़ गूंजी, लान वांगजी, तुम मुझसे हमेशा नहीं बच सकती। विंग का दिल तेज धड़कने लगा, पर इस बार वो डरा नहीं। उसने चिंगारी को अपने हाथ में उठाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लान वांगजी के पंख से गोल्डन लाइट्स निकली। शैडो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वेन जुलिया की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई, ये बस शुरुआत है। और सब कुछ फिर शांत हो गया। विंग समझ गया, ये सिर्फ एक मैजिकल एडवेंचर नहीं, ये एक टेस्ट है। उसकी हिम्मत ही लान वांगजी की ताकत है। चिंगारी उसके कंधे पर बैठी और पहली बार उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए महसूस किया, ये लड़ाई सिर्फ पावर्स की नहीं, दिल की है। वेन जुलियो समझ चुका था विंग को सीधा हराना मुश्किल है, इसलिए उसने फैसला किया, उसका दिल तोड़ दो। विंग की सबसे करीबी इंसान थी उसकी बहन यानली। वो हमेशा उसको सपोर्ट करती थी, चाहे वो वेन चाओ से नाराज़ हो या चिंगारी को ढूंढ रहा हो। वेन जुलियो ने उसी को टारगेट करने का प्लान बनाया। एक शाम यानली कॉलेज से घर लौट रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। उसके आसपास हल्की सी काली धुंध घूमने लगी। उससे अजीब अजीब ख्याल आने लगे, सब मुझे गलत समझते हैं, शायद विंग भैया मुझसे नाराज़ है। ये उसके असली थॉट्स नहीं थे, ये वेन जुलियो की शैडो एनर्जी थी। घर पर विंग को अचानक बेचैनी हुई। चिंगारी के पंख तेज चमकने लगे। ये यानली के साथ हो रहा है। विंग ने समझ लिया। वो बिना सोचे भाग पड़ा। गली के कोने पर यानली रुक गई थी। उसकी आंखें हल्का सा अंधेरा रिफ्लेक्ट कर रही थी। शैडो उसके पीछे खड़ी थी। वेन जुलियो का धुंधला सा रूप, बस एक छोटा सा डाउट और मैं जीत जाऊंगा। उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी। विंग ने जोर से पुकारा, यानली, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। चिंगारी ने अपने पंख फैलाए। गोल्डन शील्ड फैल गया और यानली के आसपास का अंधेरा टूटने लगा। वेन जुलिया पीछे हट गया, पर इस बार वो हंस रहा था और कहा, तुम हमेशा टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। और वो धुंध में गायब हो गया। यानली ने आंखें खोली और कहने लगा, भाई, मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो गए हो। विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं कभी दूर नहीं हो सकता। चिंगारी उन दोनों के बीच बैठी, जैसे उनकी बॉन्ड को और स्ट्रांग कर रही हो। अब क्लियर हो गया, वेन जुलियो विंग को डायरेक्टली नहीं, उसके रिश्तों को तोड़कर हराना चाहता था। पर हर बार जब विंग अपने दिल की बात सच्चाई से बोलता है, लान वांगजी और पावरफुल हो जाती है। वेन जुलियो समझ गया था, विंग का दिल उसकी ताकत है और उसका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वेन चाओ। वेन चाओ पहले ही विंग से पीटा हुआ, नाराज़ और थोड़ा इनसिक्योर था। बस वही कमज़ोरी वेन जुलियो को चाहिए थी। एक रात वेन जुलियो प्लेग्राउंड में अकेला बैठा था। उसके दिमाग में गुस्सा चल रहा था। सब विंग को हीरो समझते थे। उसके पास वो मैजिकल बर्ड भी है। तभी हवा ठंडी हो गई। शैडो धीरे धीरे से उसके पीछे बनी। वेन जुलियो की आवाज़ गूंजी, वेन चाओ, तुम्हें भी स्पेशल बनना है ना? वेन चाओ घबरा गया। कौन हो तुम? वेन जुलियो ने कहा, मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, बस एक छोटा सा काम करो, लान वांगजी को मुझ तक ले आओ। वेन जुलियो ने वेन चाओ को एक छोटा सा काला लॉकेट दिया और कहा, इससे पहन लो, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। वेन चाओ का दिल लड़ रहा था, पर उसका ईगो और जेलसी ज़्यादा स्ट्रांग थी।
उसने लॉकेट पहन लिया। तुरंत उसकी आंखों में हल्का सा डार्क ग्लो आ गया। घर पर चिंगारी बेचैन हो गई। वेंचाओ, विंग ने धीरे से कहा। उसने महसूस किया ये नेचुरल गुस्सा नहीं, ये मैनिपुलेशन है। अगले दिन वेंचाओ विंग के पास आया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी बर्ड कहाँ है। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। चिंगारी ने तुरंत शील्ड एक्टिव कर दिया। विंग समझ गया था ये वेंचाओ नहीं बोल रहा, वेन जूलियो उसके थ्रू खेल रहा है। ये लड़ाई पावर्स की नहीं थी, ये लड़ाई दोस्ती और ट्रस्ट की थी। विंग ने गुस्से से रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, वेंचाओ तुम बुरे नहीं हो, तुम बस हर्ट हो। एक सेकंड के लिए लॉकेट हल्का सा क्रैक हुआ। वेन जूलियो की शैडो पीछे से चिल्लाई, उसे डाउट दो, उसे गुस्सा दो। पर विंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता। गोल्डन लाइट्स और तेज़ हो गई। लॉकेट पूरी तरह टूटेगा या नहीं, अब वेंचाओ वेन जूलियो के कंट्रोल से बाहर आएगा या और गहरा डूबेगा। वेन जूलियो पहली बार थोड़ा सा परेशान दिखा, क्योंकि उसने पहली बार देखा विंग की असली पावर माफ़ी और सच्चाई दिल है। वेन जूलियो समझ गया था विंग को तोड़ना आसान नहीं। अब वेंचाओ का लॉकेट भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और उसने डिसाइड किया, अब मैं अपनी पूरी शक्ति यूज़ करूँगा। एक रात पूरा शहर अजीब सी आंधी से भर गया। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, आसमान का रंग काला पड़ गया। चिंगारी के पंख तेज जलने लगा, जैसे वो किसी बड़े खतरे को महसूस कर रही हो। वो आ रहा है, विंग ने धीरे से कहा। अचानक आसमान में एक बड़ा शैडो वॉर्टेक्स बना। उसमें से वेन जूलियो का असली रूप निकला, आधा इंसान आधा अंधेरा। वेन जूलियो चिल्लाते हुए कहा, लान वांग जी, आज या तो तुम्हारी रोशनी खत्म होगी या मेरा अंधेरा। लान वांग जी का असली रूप अब बाहर आएगा। इस बार चिंगारी सिर्फ एक बाढ़ नहीं रही, गोल्डन लाइट के बीच वो बदलने लगी। एक रोशनी से बनी एक लड़के के रूप में लान वांग जी। उसके हाथ में फ्लेम जैसा एक एनर्जी ब्लेड था। विंग हैरान था, पर डरा नहीं और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने हिम्मत दिखाई। वेन जूलियो ने शैडो वर्ब्स भेजी, ज़मीन हिलने लगी। लान वांगजी ने शील्ड बनाकर विंग को प्रोटेक्ट किया, पर अंधेरा बहुत स्ट्रांग था और कहने लगा, तुम्हारी पावर उसके दिल से आती है। वेन जूलियो हंसा, बस उसका फेयर जगाओ और तुम कमज़ोर हो जाओगी। विंग के दिमाग में डाउट्स फ्लश हुए, या अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर मैं सबको बचा नहीं पाया तो। गोल्डन लाइट हल्की पड़ने लगी। तभी विंग को यानली की बात याद आई। वेंचाओ का रिग्रेट याद आया और चिंगारी का उससे बचाना याद आया। उसने आंखें बंद करके कहा, फेयर नहीं, ट्रस्ट। और उसके सीने से हल्की सी वार्म लाइट निकली। वेन जूलियो शॉक्ड हो गया, ये कैसे हुआ? विंग खुद भी रोशनी का सोर्स बन गया था। लान वांगजी की पावर डबल हो गई। लान वांगजी और विंग ने मिलकर एक कॉम्बिनेट ब्लास्ट क्रिएट किया। दिल की शक्ति। गोल्डन लाइट ने शैडो वॉर्टेक्स को तोड़ दिया। वेन जूलियो चीखा, ये ख़त्म नहीं हुआ, पर उसकी आवाज़ धीरे धीरे हवा में घुल गई। अंधेरा साफ हो गया, आसमान फिर से नीला हो गया। लान वांगजी फिर से छोटी सी चिंगारी बन गई, थोड़ी कमज़ोर पर मुस्कुरा रही थी। विंग ने उसे जेंटली अपने हाथ में उठाया और कहा, हम जीत गए। चिंगारी ने हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो, हम हमेशा साथ जीतेंगे। विंग ने समझ लिया, सबसे बड़ी पावर मैजिक नहीं होती, सच्चा दिल और हिम्मत होती है। और जब तक वो दोनों साथ हैं, कोई भी वेन जूलियो उन्हें हरा नहीं सकता। सो गाइस, माई लिटिल एंग्री बर्ड का पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म होती है, और पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।